इनके नाम तो अनेक होंगे, अनुपम होंगे, लेकिन उन नामों में से एक मैंने जो मेरे मन को, मेरे हृदय को अच्छा लगा, वे नाम मैंने चुनकर रखा है, वो है नाम राम। और राम का नाम सुनते ही महाराज दशरथ जी आनंद मग्न हो गए। राम कहा वो नाम है जो प्राणी एक बार यदि राम जी का नाम लेते हैं राम, तो कहा वो सागर से तर जाते हैं। लंकापति रावण ने एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिया, जय श्री राम, तो राम जी ने रावण को भी अपने शरण में लगा लिया और उनके जीवन के सारे पाप, उनके विकार, उनकी गलतियों को माफ कर दिया। इसलिए कहा जो इस संसार में नाम लिया और नहीं लिया, तो महाराज जी अंत समय में क्या करते हैं, जब इस संसार से व्यक्ति चल बसते ही, अंतिम यात्रा करते ही, उस क्षण जो अपने मुख से ये भगवान का नाम नहीं ले पाए, तो उनके साथ जो शमशान घाट तक बरियात्री जाते ही कंधे पर अर्थी उठाए, तो क्या कहते ही, राम नाम सत्य ही। केवल इस संसार में भगवान का नाम तो अनेक है, लेकिन ये राम का नाम उनसे भी परे है, ऊपर ही। कहा राम का नाम सत्य ही। आज नहीं तो कल जो अपने मुख से नहीं ले पाए, और अंत समय तक यदि आप नहीं भगवान का नाम भजे, तो आपके इस जीव आत्मा के कल्याण के लिए आपके साथ जो बरियात्री चलते हैं, वह इन नाम का गुणगान करते हुए जाते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और सबका यही गति है। कहा ये सभी कोई जानते हैं कि जिस तरह से आज एक परिवार से, एक पुत्र से उनकी माँ बिछड़ी, एक बेटी से उनकी माँ बिछड़ी, आज एक परिवार से उनकी, एक पति से उनकी पत्नी बिछड़े। कहा चारों तरफ नजर दौड़ा कर देखी, उनके बनाए हुए सारे धन दौलत महल इटारी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वह माता जी इस बीच में नहीं दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, उनके साथ जो बरियात्री जाते हैं, यही राम का नाम सत्य है गुणगान करते हुए जाते हैं, ताकि भगवान उनकी जीवात्मा को सदगति कल्याण दे, अपने शरण में लगा ले। और यहाँ से शमशान तक, घाट तक जो राम नाम की जाप, राम नाम की ध्वनि लगाते हुए जाते हैं। भगवान भक्त भवन भोलेनाथ से एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभु आप तो कैलाश में रहते हो, लेकिन सबसे अधिक आप शमशान में क्यों रहते हो? कहा भैया जीवन का यही तो सत्य है कि संसार के पीछे व्यक्ति भागते हैं, लेकिन वहां से कुछ नहीं हाथ लगता है, अंत में घूम फिर करके सभी को यहीं आना पड़ता है। कहा प्रभु आप भक्तों के साथ में क्यों नहीं रहते हो, मंदिरों में क्यों नहीं रहते हो, आप तो शमशान में रहते हो। भोले बाबा बड़ा सुंदर उन्हें उत्तर दिया। कहा सुनो भैया, हम मंदिर में रहते ठीक है, लेकिन मंदिर में हर व्यक्ति नहीं आते हैं। जाते हैं मंदिर हर व्यक्ति नहीं जाते हैं, सत्संग में जाते हैं तो कहा नहीं जाते हैं। कहा इसलिए तो मैं शमशान में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि शमशान में प्रत्येक व्यक्ति को आना पड़ता है। जो नहीं भी आना चाहता है उन्हें भी प्रभु इस शमशान में लेकर के आते हैं। क्यों? जो नहीं भी इस संसार से जाना पड़ता है, जाने के लिए चाहता है, लेकिन उसे भी तो जाना पड़ता है। कहते हैं सुबह हुई है तो शाम भी होंगे, और शाम हुई है तो सुबह भी होंगे। कहते हैं जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मुस्कुराने के लिए रोना पड़ता है। अगर जीवन में चाहते हो सवेरा, तो उसके लिए रात्रि को सोना पड़ता है, तभी जाकर के जीवन में सवेरा आती है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कठिनाई उठानी पड़ेगी, परिश्रम करने पड़ेंगे, तब उसके बाद ही जाकर के जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और कहा जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाते हैं तो क्या होता है? कहा उड़ी गेल पिंजरा से सुगन बदन मां बेकार हो गई। कहा इस शरीर से जब ये जीवात्मा निकल जाते हैं, तो इस शरीर का कोई काम नहीं है, इसे कोई
मौसम मनाते ही कहा छोटी सी बालक की तरह